हेलो बच्चों, आपके यूट्यूब चैनल पे वापस आ चुके हैं वो एक नया टॉपिक लेके। हमने पहली में क्या पढ़ा था? ऑस्मोसिस पढ़ा था। पहले में हमने क्या पढ़ा था? ऑस्मोसिस पढ़ लिया था। फिर हमने डिफ्यूज़न भी पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे बच्चों हमारा फेवरेट टॉपिक। इसमें परीक्षा में बहुत क्वेश्चन आते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। चलो बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले इसका डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। तो डायग्राम आप मेरे साथ बनाइए, आपको मस्त लगेगा। ये ऐसा है, फिर बच्चों ये सॉल्यूशन है, फिर है ना ये भी सॉल्यूशन है। फिर अगर आपने इस सॉल्यूशन में भी रखा, फिर इधर एक और इधर भी सॉल्यूशन है ना। ये सॉल्यूशन है बच्चों। आपने इधर इधर इस साइड आपने क्या रख दिया? चलो मान लिया है इस साइड आपने रख दिया सॉल्यूशन। ये देख लेना मैं क्या लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन। और इस साइड आपने क्या रख दिया बच्चों? सिर्फ ओनली फॉर सॉल्वेंट, है ना। और इधर इधर कौन सी झिल्ली है बच्चों? हमारी SPM झिल्ली वाली है ना, याद रखना है। कौन सी झिल्ली है? SPM मेम्ब्रेन, सॉरी। और इधर हमने कौन सा पिस्टन वाला फोर्स लगा रहे हैं? इधर हम कौन सा पिस्टन वाला फोर्स लगा रहे हैं? तो इधर हमने पाई प्लस ATM, मैं आगे बताऊंगा पाई वाई क्या है। और इधर हमने सिर्फ क्या लगा दिया? एटमॉस्फेयर फोर्स, मतलब कि जो वातावरण वायुमंडलीय फोर्स होती है ना, वो लगाई है दोनों तरफ। परंतु इसमें बस हमने ये F पाई वाला और फोर्स जोड़ दी है। याद रखना है। सॉल्यूशन रखा है तो सॉल्यूशन में मैं आपको पहली बात क्लियर कर दूं कि सॉल्यूशन के अंदर दो चीज़ होगी, एक तो सॉल्वेंट होगा और एक होगा सोल्यूट, है ना। और इसके अंदर हमने सिर्फ सॉल्वेंट रखा है, याद देख लो, सिर्फ सॉल्वेंट रखा है। आगे चलेंगे तो मैंने आपको दोनों चीज़ दिखाई, तो अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको नोट कीजिए। अगर हम सॉल्यूशन और सॉल्वेंट रखेंगे ना, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट रखेंगे, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट रखेंगे तो याद रख लेना, इसका आदान प्रदान नहीं होगा, सोल्यूट का आदान प्रदान नहीं होगा। बता देता हूँ क्यों, याद रख लेना। और अगर ना मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि इस डायग्राम में मैंने आपको बताया था, है ना, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट रखा है ना, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट रखा है, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट रखा है। तो याद रख लेना है, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट रखा है तो सोल्यूट का आदान प्रदान नहीं होगा। किसका आदान प्रदान नहीं होगा? सोल्यूट का आदान प्रदान नहीं होगा। और अगर हमने ये रख दिया है कि सॉल्यूशन और सॉल्वेंट है, तो हमने जो सॉल्यूशन की साइड ये दोनों ऐसा किया था ना, फोर्स लगाई थी, याद रखना है, फोर्स लगाई थी, है ना, ये फोर्स लगाई थी इधर पाई प्लस ATM। तो अगर हमने इस दोनों तरफ फोर्स लगाएंगे ना तो सॉल्वेंट का भी आदान प्रदान रुक जाएगा। किसका आदान प्रदान रुकेगा? सॉल्वेंट का भी आदान प्रदान रुकेगा, याद रख लेना है। सॉल्वेंट का भी आदान प्रदान रुक जाएगा, ठीक है, आदान प्रदान रुक जाएगा। और जहाँ वो रुकेगा ना, मतलब कि एक बार वापस बता देता हूँ कि अगर आपने जहाँ वो रुका, जहाँ वो रुका, है ना, जहाँ वो रुका, इधर रुका मत समझ लो, तो उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? ऑस्मोटिक प्रेशर। एक बात वापस सुन लो कि अगर सॉल्यूशन और सॉल्वेंट रखा है, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट रखा है तो सोल्यूट का आदान प्रदान नहीं होगा, याद रख लेना, है ना। आई बात समझ में? और अगर हमने सॉल्यूशन और सॉल्वेंट रखा है और दोनों की तरफ से हमने फोर्स लगाई, है ना, दोनों की तरफ से हमने फोर्स लगाई, और जिधर वह चीज़ सॉल्वेंट का आदान प्रदान रुक गया, उसी को क्या बोलते हैं हम बच्चों? ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना। और हमने पाई क्या होती है बच्चों? पाई एक इकाई होती है, यूनिट होती है। और हम इसको किससे दर्शाते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से दर्शाएंगे, याद रख लेना। ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे दर्शाएंगे बच्चों? पाई से, याद रख लेना। और पाई एक यूनिट है, ओके। आगे चल लेंगे, ठीक है ना बच्चों। इस पाई एक क्या है? यूनिट है, याद रख लेना, यूनिट है, ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर की। परंतु आप सोच रहे होंगे कि हमने फोर्स तो दोनों तरफ लगाया है, चलो मान लिया हमने फोर्स दोनों तरफ लगाया है ना, फोर्स दोनों तरफ लगाया है,
ये देखो फोर्स हमने इधर प्लस एटीएम ही लगाया, इधर हमने पाई प्लस एटीएम लगाया। क्यों? सॉल्यूशन की साइड हमें याद रखना है क्या लगाना है, पाई प्लस एटीएम फोर्स। और इधर हमने कौन सी फोर्स लगाई है, सिर्फ ये एटीएम फोर्स। और याद रख लेना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर का ये सूत्र आईएमपी बच्चों, ये याद नहीं किया तो क्या याद किया, ऑस्मोटिक प्रेशर का सूत्र है पाई बराबर एम आर टी। अब मैं बता देता हूँ इसका फुल फॉर्म क्या है, पाई इक्वल टू एम आर टी। ये क्या है बच्चों, पहली बात ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर। एम क्या है बच्चों, मोलैरिटी, याद रख लेना है। और आर में बताता हूँ आपको, पहले ये सुन लो, ये क्या है बच्चों, टेम्परेचर। और आर का मान क्या होता है बच्चों, आर क्या है, सॉल्यूशन कांस्टेंट है बच्चों। ये क्या है, याद रख लेना है। मैं आपको पाई इक्वल टू क्या है बताइए, ऑस्मोटिक प्रेशर है ना बच्चों। और एम क्या है बच्चों बताइए, मोलैरिटी है बच्चों। और आर में आपको बताता हूँ, पहले उससे पहले टी लिख लिए, टी टेम्परेचर है। और ये क्या बच्चों, सॉल्यूशन कांस्टेंट है, सॉल्यूशन कांस्टेंट है बच्चों। ये बहुत आईएमपी है और इसका मान आपको याद रहना चाहिए। आर का मान मेरे हिसाब से लिख लो आप, 0 = 0.821। ये है आर का मान। मतलब अगर आपको पाई इक्वल टू मान पूछे तो आपको मोलैरिटी भी दी होगी, टेम्परेचर भी दिया होगा, नहीं दिया रहे तो एक्स मान लेने का। और आर का मान आप एक्स नहीं मान सकते क्योंकि वो सॉल्यूशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम कोई भी मान नहीं मान सकते, तो इसकी वैल्यू होती है। तो वैल्यू क्या मैंने आपको बताई, 0.0821, 0.0821 याद रख लेना है ना। ये है बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो बच्चों, अब आपने सुना होगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर भी ऐसा, वो प्रेशर के अंदर देखते हैं कि किस में ज़्यादा प्रेशर लगता है। ऑस्मोटिक प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता है। तो मैं आपको 3 टाइप बता रहा हूँ। फर्स्ट आप नाम सुनो पहले, आइसोटोनिक, आइसोटोनिक है ना बच्चों। दूसरा क्या होता है बच्चों, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक। और तीसरा क्या बच्चों, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक। बच्चों आइसोटोनिक सुन लिया, नाम देख लो, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, याद रख लेना है ना। समझ में आ रहा है। अब मैं बता देता हूँ आपको, आइसोटोनिक में बच्चों, आइसोटोनिक में टेम्परेचर या टेम्परेचर तो रहने दो, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहेगा, याद रख लेना है ना। मतलब कि पाई 1 = पाई 2, ये दोनों समान रहेंगे, याद रख लेना। आइसोटोनिक में देख लो, वापस मार्क करके दिखा देता हूँ, आइसोटोनिक में प्रेशर समान रहेगा। आगे वाली में चल लेते हैं, हाइपोटोनिक में, हाइपोटोनिक में बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा पता है आपको, ऑस्मोटिक प्रेशर लेस होगा, मतलब कम होगा। ये देख तो पाई 1 लेस टू पाई, ये देख लेना, ये रहा क्या बच्चों, हाइपोटोनिक लेस होगा। ये देख लेना आप, आईएमपी बहुत है। ये आइसोटोनिक का ये देख लीजिए आप, और हाइपरटोनिक का भी देख लीजिए आप, ये है। फिर क्या है बच्चों, आप ही बताइए, हाइपरटोनिक क्या है बच्चों, अगला क्या है, हाइपरटोनिक। इसमें बच्चों पता है क्या होता है, ये क्या होती है, मोर, मोर ऑस्मोटिक, मतलब इसमें क्या होगा, ज़्यादा। तो ये क्या होगा, पाई 1 ग्रेटर पाई 2, देख लीजिए आईएमपी है। ये देखिए, इसको देखिए, इसको समझ में आ रहा है ना। वापस लिख देता हूँ कि आइसोटोनिक में दोनों समान होंगे, हाइपोटोनिक में ये लेस होगा, फिर हाइपरटोनिक में ये बड़ा होगा इससे। समझ में आ रहा है ना, ये लिख लेना आप लोग, देख लीजिए। अब हम पढ़ेंगे बच्चों रिवर्स। क्या पढ़ेंगे बच्चों, हम रिवर्स पढ़ेंगे, रिवर्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। रिवर्स ऑस्मोसिस, मतलब कि जो हमने आपने देखा होगा कि जो फिल्टर होती है ना, फिल्टर वाली प्रक्रिया, इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। मतलब कि गंदे पानी को अच्छा करते हैं ना, उसी को क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। देख लेना आप लोग, डायग्राम बना लेते बोले बच्चों इसका। ये डायग्राम है इसका, है ना, ये डायग्राम है, ये ऐसा फिर ये ऐसा डायग्राम है बच्चों। इधर आपने इस बार क्या लगा दिया, इधर आपने पाई प्लस एटीएम फोर्स। ये पता है आपको क्या है, ये पिस्टन है, पिस्टन है। क्या है बच्चों, पिस्टन है, क्या है, पिस्टन है। और इधर आपने क्या लगा दिया, इस बार आपने एटीएम फोर्स प्लस इधर एटीएम ही है ना। और ये क्या है हमारा, ये तो काम की चीज़ है,
ऑस्मोसिस है बच्चों। इधर ये क्या है, SPM। पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और इधर आपको क्या लिखना है, सिर्फ सॉल्यूशन। ये सेम है, सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर जैसा। और इधर क्या है बच्चों, इधर क्या है बच्चों, ऑस्मोसिस हो गया। फिर इधर क्या है, प्योर सॉल्वेंट है। प्योर सॉल्वेंट है ना, प्योर है, प्योर सॉल्वेंट है। आगे चलेंगे कि जो पता है ओस्मोसिस, हाँ मैं आपको एक बात और बताना भूल गया। ओस्मोटिक प्रेशर होता है ना, वह दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो टेम्परेचर पे और एक मोलरता पर निर्भर करता है ना, करता है। तो इसीलिए हम इसको सूत्र क्या लिखते हैं, पाई इज इक्वल टू, मैं इसको बार बार पता है क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत IMP है। पाई इज इक्वल टू MRT है ना। और अब हम इसको पता है कैसे कैसे करते हैं कि ये रिवर्स वाटर में हम आ चुके हैं वापस। डिसलेशंस होगा। फिर हम इसको क्या बोलेंगे, सी वाटर बोलते हैं। सी वाटर से हम इसको वापस रिवर्स प्रक्रिया में करेंगे ना, आर ओ बोलते हैं, है ना। फिर ये क्या होगा, पीने लायक ड्रिंकिंग वाटर बन जाएगा, है ना। इस सी वाटर में से हम सिर्फ क्या निकालेंगे, इसमें से सॉल्ट निकालेंगे। ठीक है ना, आ रहा है ना आपको, बस। और बच्चों ये प्रक्रिया पता है आपको, आप सोचते होंगे कि ये विज्ञान है। तो ऐसी प्रक्रिया अगर हमने आपको NaOH में HCl डाल दिया, दोनों को मिलाने पर हमें ये मिलता है। तो ये नहीं, ये प्रक्रिया हमको नॉन स्पॉन्टेनियस है। मतलब ये प्रक्रिया हमको खुद करनी पड़ती है। ये प्रक्रिया हमको खुद करनी पड़ती है ना, करनी पड़ती है। ठीक है ना। आगे चल लेंगे बच्चों कि अब एक बात बताइए, हम सी वाटर कितना होगा, और डिसलेशंस और से लेकर सी वाटर से लेकर ड्रिंकिंग वाटर में कितना प्रेशर लगाना पड़ता है। तो हमें याद रखना है कि RO के अंदर हमें अधिक प्रेशर लगाना पड़ेगा, है ना, याद रखना है। पता है क्या होता है कि RO के अंदर क्या होता है पता है, जो ये RO के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास कोई पिस्टन है। मैं इसे बना रहा हूँ अभी। तो ये कोई पिस्टन है हमारे पास, है ना। ये कोई पिस्टन है। इसके अंदर बच्चों क्या था, सॉल्यूशन था। इसके अंदर क्या था बच्चों, सॉल्यूशन था, है ना। और इसके अंदर क्या था बच्चों, सॉल्यूएंट। अब बताए क्या होता है इस RO की प्रक्रिया में। पहले क्या हो रहा था, सॉल्वेंट किधर जा रहा था, सॉल्यूशन के पास। परंतु इसमें क्या होता है, सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट है ना, वो वापस विपरीत गति करने लगता है। तो इसी प्रक्रिया हम को क्या कहते हैं, RO, रिवर्स वाटर प्रक्रिया, है ना, याद रखना है। ये इसमें RO इसलिए कहेंगे, याद रखना है एक सिंपल भाषा में, क्योंकि जो सॉल्वेंट होता है वो विरुद्ध दिशा में जाने लगता है। क्या करने लग रहा है, विरुद्ध दिशा में जाने लगता है ना, विरुद्ध दिशा में जाने लगता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रिवर्स वाटर प्रक्रिया, RO। ओके। तो बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कर दीजिए। शेयर बताऊँ बच्चों क्यों कीजिए, क्योंकि जो पढ़ने के कंडीशन नहीं हो रही है बच्चों, जो इनको स्कूल टीचर के नहीं मिल पा रहे, उनको पढ़ाई का मौका भी मिल सके। चलो बच्चों बाय। लाइक कर दीजिए कि हमें भी प्रोत्साहन मिले बच्चों। बाय।